हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौतम राय है। मैं आपका मैथ्स टीचर। जैसा कि आप जानते हैं, तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखो, एक सिंपल सी बात है, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है? कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। ओके, तो इसमें मुझे दिख रहा है ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री इस राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कहीं भी यूज नहीं होती। ठीक है, तो अगर इनके साइड्स के बारे में बात की जाए ट्रिग्नोमेट्री में, अगर देखा जाए राइट एंगल ट्रायंगल तो इनके साइड्स पे डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखना, जो ये तिरछी वाली साइड होती है ना, ये होती है, हिंदी में बोला जाता है कर्ण और इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस। ठीक है, जो स्ट्रेट है सीधी, ये होती है, हिंदी में बोला जाता है इसे लंब, इंग्लिश में बोला जाता है इसे परपेंडिकुलर। ठीक, और ये वाली जो साइड है इसको कहा जाता है, हिंदी में बोला जाता है आधार और इंग्लिश में बोला जाता है बेस। ठीक, तो अब याद रखो कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड हाइपोटेनियस है। तो एक सिंपल सा तरीका है हाइपोटेनियस को चेक करने का। इस 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी, इस 90 डिग्री के जो सामने की साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनियस या फिर कर्ण। ओके, इस 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। तो ये वाला हो गया हमारा बेस और ये वाला हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमने देख ली ये चीजें। ट्रिग्नोमेट्री कहां यूज होगी? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एक नंबर की एमपी बोर्ड में आती है, तो वो मैं लिख देता हूं। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, मतलब hypotenuse is a greatest side of right triangle। ये आता है ऑब्जेक्टिव में, 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है बन जाता है। तो क्या देखा है हमने? इस पूरे ट्रायंगल में अगर बात की जाए सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूज। ओके, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो, ठीक, अब एक छोटी सी इसमें थ्योरम में पढ़नी रहती है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहां पे एक थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8.1 के हर क्वेश्चन में ये यूज होने वाली है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम होती है, हिंदी में बोला जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और अगर इंग्लिश में बोला जाए तो कर्ण क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर देन d स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे पाइथागोरस थ्योरम। यूज कैसे होगी ये? इन तीनों साइड्स में से कोई दो साइड दी रहेगी और एक साइड हमें निकालनी रहेगी। हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्विच करेंगे फिर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, तो मैं उनको पहले लिख रहा हूं, बहुत अच्छे से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो पहला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, दूसरा होता है कॉस, टेन, कॉसेक, देन सेक एंड लास्ट में कॉट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ।
मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब बताओ राइट एंगल कहां पर है? यहाँ। ये हो गया 90 डिग्री। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी और इसको नाम दे दिया मैंने सी। अब एक छोटी सी चीज, मैंने यहाँ पे एंगल को मेंशन नहीं किया है। साइन के साथ कोई एंगल आता है, कॉस के साथ कोई एंगल आता है, कोई थीटा वैल्यू आती है, तो पता कैसे चलेगा हमें कौन सी वैल्यू आएगी? हमेशा याद रखना इस 90 डिग्री के जो सामने लिखा रहेगा, बार बार सुन लो, इस 90 डिग्री के जो सामने लिखा रहेगा वो वैल्यू कहाँ आएगी? यहाँ पे आएगी। ओके, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही गलती होती है बच्चों की, इस 90 डिग्री के सामने जो एंगल बन रहा है वो वैल्यू हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ आती है। तो 90 के साथ कौन सा एंगल बन रहा है? ए लिखा है यहाँ पे, तो ये सबके साथ क्या आ जाएगा? ए। sin a, cos a, tan a, cosec a, sec a और then cot a। समझ में आया नामकरण इसका? कैसे नाम दिया जाता है? 90 के सामने जो एंगल रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो ये मैंने समझा दिया आपको नाम कैसे करना है। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। ठीक, तो अब हम जानते हैं ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखना है, जिससे ये फॉर्मूला बनाना मैं आपको अभी सिखा दूंगा। आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा फनी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोला मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। फिर ये रैंक खींचेंगे। फिर क्या बोला था मैंने? हर हर बोले, मतलब H फॉर हर, B फॉर बोले। ओके, ये थोड़ा बड़ा बनाना कॉपी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पे ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लो। तो यहाँ पे आएगा क्या? साइन, यहाँ आ जाएगा कॉस, सॉरी यहाँ आ जाएगा टेन, यहाँ आ जाएगा कॉसेक, यहाँ आ जाएगा सेक और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉट। ठीक है, याद रखना साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, आपको सीक्वेंस से नाम याद रखने हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू को आप ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे और नीचे वाली वैल्यू को आप नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से नीचे की ओर और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। साइन क्या हो गया? देखो p, ऊपर वाले कैसा? ऊपर से नीचे, तो p अपॉन h। साइन क्या हो गया मेरा? p अपॉन h। दैट मींस p फॉर क्या होता है? परपेंडिकुलर, और h फॉर क्या होता है? हाइपोटेनियस। ओके, cos देखो b अपॉन h। cos कितना हो गया? b अपॉन h। b फॉर बेस और h फॉर हाइपोटेन्यूज। ओके, फिर tan क्या होता है? p अपॉन b, है ना? tan हो गया मेरा p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब मैंने क्या बोला? ऊपर की वैल्यू को ऊपर से नीचे की ओर पढ़ो, तो नीचे की वैल्यू को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे हम। तो नीचे से ऊपर की ओर, तो cosec क्या होगा? देखो नीचे से ऊपर की ओर, तो h अपॉन p, h अपॉन p। h मींस हाइपोटेनियस और p मींस परपेंडिकुलर। ठीक, sec की वैल्यू बताओ। sec क्या होगा? h अपॉन b, h अपॉन b, दैट मींस हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक, और cot क्या होगा? b अपॉन p, दैट मींस यहां हो जाएगा b अपॉन p, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, तो आप लर्न कर लीजिए। और बनाना तो मैंने सिखा दिया है, तो आपको जो सही लग रहा है, सुटेबल लग रहा है, आप उसको यूज कर सकते हो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी पैटर्न पे आएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इस चीज को जरूर बनाना। इसका स्टेटमेंट एक बार मैं और बोल दूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो। तो चलिए, अब मैं यही फॉर्मूला आपको हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था, वैसे ही हिंदी मीडियम वालों के लिए है लाल बटे कक्का। लाल LAL बटे कक्का KKA, क्या हो जाएगा? लाल
बटे का, ठीक है। सेम टू सेम मैं ये भी चेंज कर देता हूं, इसको क्या कहते हैं, लंब, इसको बोलते हैं आधार का एक कर्ण का के, ठीक है। तो वही करता हूं मैं, सब ट्रिग्नोमेट्री को लिख लो, 3 को ऊपर 3 को नीचे, sin cos tan cosec sec एंड देन cot। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से नीचे की ओर और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से ऊपर की ओर। तो साइन क्या हो जाएगा मेरा, बताओ, L अपॉन K। साइन हो गया मेरा L अपॉन K, L फॉर लंब एंड K फॉर कर्ण, ठीक है। cos, cos क्या है देखो, A अपॉन K, A अपॉन K, दैट मींस आधार बटे कर्ण। tan, tan क्या है, L अपॉन A, L अपॉन A, दैट मींस लंब बटे आधार, ठीक। cosec, अब मैंने क्या बोला था, ऊपर की वैल्यू को ऊपर से नीचे की ओर और नीचे की वैल्यू को नीचे से ऊपर की ओर। तो cosec क्या होगा, k अपॉन l। cosec हो जाएगा हमारा k अपॉन l, k फॉर कर्ण एंड देन l फॉर लंब, ठीक है। sec देखो क्या है, sec हो जाएगा हमारा k अपॉन a, sec हो जाएगा हमारा k अपॉन a, मतलब कर्ण बटे आधार, ठीक। और cot, cot क्या होगा, a अपॉन l, a अपॉन l मतलब आधार बटे लंब। तो ये भी हो गया हमारा। पेपर में आप ये इंग्लिश वाला नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे, हिंदी वाला, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है। और पेपर में भी लाल बटे कत्था पंडित बदल के साथ कोई नहीं बनाएगा, वो रफ में पीछे बना लेना और अपने इसको अरेंज कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहेगा आपका, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा। तो 8.1 के लिए जो बेसिक चीजें बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है, आप फटाफट नोट कर लीजिए और उसके आगे फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।